जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप यूं ही साथ देते रहिए और यूं ही एहसासों के सिलसिले चलते रहेंगे। मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे और लाइक और शेयर भी। धन्यवाद। अब आगे, आप तो हर पल हर लम्हा मेरा साथ दे रहे हो मिश्रा जी। हर परिस्थिति में साथ दे रहे हो, पर मैं आपके साथ नहीं चल पा रही हूँ। मैं बहुत पीछे छूट रही हूँ मिश्रा जी। मैं कोशिश करने के बाद भी आपके साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रही हूँ। सौरभ ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियां में थाम लिया। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है मेघू, मुझे किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। आपको फिर प्रॉब्लम क्या है मुझे पुणे भेजने में? मैं वहाँ जाऊंगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाऊं, मेघना ने कहा तो सौरभ ने उसके चेहरे से हाथ हटा दिए। एक बार बोल दिया ना, अभी नहीं भेजूंगा तो नहीं भेजूंगा। दोबारा मैं यही बात नहीं सुनना चाहता। तुम ठीक हो जाओ और मुझे विश्वास हो जाए कि अब तुम्हें कोई रिस्क नहीं है, उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें भेज दूंगा। और जब तक तुम खुद से वापस नहीं आओगी तुम्हें वापस भी नहीं लाऊंगा। जब तुम्हारे मन में ये चाहत हो कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तभी तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, बस तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, सौरभ ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। मेघना एकदम से बिस्तर पर बैठ गई और आंखों से आंसू निकलने लगे। आप क्यों नहीं समझ रहे मिश्रा जी? आपकी तबीयत को कुछ ना हो जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे कारण आपको कुछ हुआ तो, मेघना बोली। तभी सौरभ ने लाकर पानी का ग्लास उसके आगे कर दिया। मुझे कुछ नहीं होगा कहा था ना, डॉक्टर ने हाथ मिलाने से, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने से, टूथब्रश शेयर करने से और किस। कहते कहते सौरभ रुक गया। और हम दोनों का रिलेशन अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि हम इतने क्लोज आए। बाकी की तुम फिक्र मत करो, मैं अरेंजमेंट कर लूंगा। सौरभ ने उसके हाथ में गिलास पकड़ा दिया और तुरंत खिड़कियों की तरह बढ़ गया। उसमें सारी खिड़कियां खोल दी जिस कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। सभी यूज करे हुए टॉवल और बेडशीट उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिए। पूरे रूम की और बाहर हॉल की साफ सफाई कर दी। मेघना बस से देखे जा रही थी कि तभी सौरभ ने उसके हथेली पकड़ी है और उस पर मेडिसिन निकाल कर रख दी। मेघना ने उसकी तरफ देखा। मेडिसिन शुरू कर रहा हूँ आज से, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं गलती से भी नहीं भूलूंगा, और अगर कभी भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला देना, सौरभ ने कहा तो मेघना ने दवाई खा ली। दवाई खाने के बाद उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और वह वही बिस्तर पर लेट गई। कुछ दवाइयां का असर और कुछ कमजोरी, थोड़ी देर में उसकी नींद लग गई। सौरभ सोफे बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। मैं समझता हूँ सब, तुम्हारी मानसिक स्थिति भी और तुम्हारे दिल का हाल भी, और तुम्हें नॉर्मल करके रहूंगा। तुम चिंता मत करो, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर सब ठीक होगा, सौरभ ने कहा और फिर उठकर बाहर आ गया और मेघना के मम्मी को कॉल लगा दिया। उन्हें मेघना की तबीयत के बारे में बताया। कैसे हो गया, मतलब अचानक से? सब ठीक तो है ना? कोई परेशान होकर बोली। मम्मी वह ठीक है और अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से अपना ख्याल नहीं रख रही है, वो तकलीफ में है। मैं समझता हूँ दुखी है अभिषेक के जाने से, और शायद इसी के चलते हैं अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। उस पर मैं 20 दिन से मैं भी बिजी हो गया तो मुझे भी पता नहीं था कि वह कैसे रह रही है। हल्की फुल्की तकलीफ या इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसने ध्यान नहीं दिया और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, सौरभ ने बताया। हम लोग कल आते हैं और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। आप कहो तो हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। आप अकेले कैसे मैनेज करोगे? नहीं मम्मी, अभी नहीं, अभी उसे यही रहने दीजिए, बाकी आप आकर मिल लीजिएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ आने और रुकने से, पर मेघना को अभी नहीं भेज सकता, सौरभ बोला। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सौरभ जी, मेघना की मम्मी बोली। और एक बात मम्मी, सौरभ ने कहा तो मम्मी ने ध्यान से सुनने लगी। मेघना की जैसी हालत है उसे समय चाहिए, और मम्मी हर चीज़ ज़बरदस्ती तो नहीं की जाती। अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वह हमारे रिश्ते में आगे बढ़े तो वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उसे जितना समय लेना है लेने दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा कभी उस पर कोई प्रेशर मत डालिएगा। आप नहीं समझ सकती उसकी हालत। आप क्या, कोई भी नहीं समझ सकता उसकी हालत। उसका अभिषेक का कैसा रिश्ता था, ये बात मैं आज भी महसूस करता हूँ। आज भी वह मेरे पास होती है पर उसके होंठों पर अभिषेक का नाम होता है। जब इतना गहरा रिश्ता है तो भूलना इतना आसान तो नहीं होगा ना, और ना ही आगे बढ़ना। उसे समझने की कोशिश कीजिए मम्मी, ना कि उसे समझाने की। प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, सौरभ बोला। लेकिन बेटा कितना समय, मेघना की मम्मी बोली। जितना वह चाहे, जब तक वह नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक उसे मत फोर्स कीजिए। कदम उसे खुद बढ़ाने होंगे, और वह भी तब जब उसकी मर्जी हो। जबरदस्ती अगर आप उसे धक्का मारोगे तो उसका सिर्फ शरीर मेरी तरफ आएगा, उसका मन, उसकी आत्मा नहीं, और मैं नहीं चाहता कि वह मेरे पास आए पर अधूरी आए। समझ रही हैं ना आप? और फिर इन सब चीज़ों का उस पर नेगेटिव असर हो रहा है।
उसे थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज़ मम्मी, और यह बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि अभी कल आप उससे मिलने आओगी तो आप कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो फिर से उसे तकलीफ दे। सौरभ बोला, ठीक है बेटा, हम ध्यान रखेंगे। सौरभ ने उषा और परिवार के बाकी लोगों को भी मेघना की तबीयत के बारे में बता दिया और सब लोगों से ये भी कह दिया कि उसका ध्यान रखें और थोड़ा प्रिकॉशन भी लेकर रहे। सब लोग भी मेघना की तबीयत को लेकर चिंतित थे और सब ने आश्वासन दे दिया था कि वह सौरभ के एब्सेंस में उसका ध्यान रखेंगे। पर फिर भी सौरभ का मन नहीं माना तो उसने अपनी कंपनी में बात करके वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ले लिया अगले 1-1.5 महीने के लिए, ताकि वह मेघना का ठीक से ख्याल रख सके। कुछ घंटे की नींद के बाद मेघना की आंख खुली तो सर में अभी भारीपन था। वैसे भी टीबी मेडिसिन की डोज बहुत हैवी होती है। जितनी यह बीमारी खतरनाक होती है उतनी ही स्ट्रांग उसकी मेडिसिन होती है, जो कि शरीर को झेलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेघना ने वापस से आंखें बंद कर ली पर उठने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जैसे तैसे आंखें खोली और उठकर बैठी, पर सिर अभी भी चकरा रहा था कि तभी सौरभ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मेघना ने आंखें खोलकर देखा। कैसा फील हो रहा है मेघू? मुझे चक्कर आ रहे हैं मिश्रा जी। जी घबरा रहा है, मेघना ने हल्की परेशानी से कहा। रुको अभी मैं आता हूँ, सौरभ बोला और तुरंत किचन में जाकर उसके लिए फ्रूट कट कर लेकर आया। ये खाओ, थोड़ा बेटर लगेगा। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा मिश्रा जी। मन नहीं करता है पर खाना पड़ता है ना। खाओगी को नहीं तो ताकत कैसे आएगी, और फिर इतनी हैवी मेडिसिन ले रही हो, शरीर को न्यूट्रिशन भी तो जरूरी है ना, सौरभ ने कहा और प्लेट उसके हाथ में थमा दी। बेमन से ही सही मेघना धीमे धीमे खाने लगी, पर अभी उसके शरीर में हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। उसने घड़ी की तरफ देखा, 6 बज रहे, दिन का टाइम हो रहा था, और उसे याद आया कि आज उसने लंच भी तो नहीं बनाया है। सुबह ब्रेकफास्ट सौरभ ने बनाया था और उसके बाद दोनों डॉक्टर के पास चले गए। उसके बाद थोड़ी बहुत दोनों के बीच कहासुनी हुई और सौरभ ने उसे मेडिसिन खिलाई और वह सो गई और फिर अब उठी है। उसने सौरभ की तरफ देखा जो अपने लैपटॉप में सोफे पर बैठा है, कुछ काम कर रहा था। उसने फ्रूट्स खत्म करके प्लेट साइड में रखी और सौरभ को आवाज़ लगाई, मिश्रा जी डिनर में क्या बना दूं? कुछ भी नहीं, मैं डिनर खुद बना लूँगा। आप क्यों? मैं हूं ना, मैं बना लूँगी, और मैं ना बिल्कुल साफ हाथों से बनाऊंगी, और मास्क भी पहन के रखूंगी। मेघना को लगा कि सौरभ शायद इसलिए उसे मना कर रहा है कि कहीं इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो जाए। सौरभ मुस्कुराया और उसके पास आकर सामने बैठ गया। हर बात में नेगेटिव लेना तुम्हारी पहले से ही आदत थी या यहाँ आकर बना ली है? सौरभ बोला तो मेघना ने आंखें छोटी कर उसे देखा। मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे आजकल तुम्हारे पास। और मैंने तुम्हें डिनर बनाने के लिए इसलिए मना नहीं किया कि मुझे ये डर है कि तुम इन्फेक्शन फैला दोगी, बल्कि मैंने इसलिए कहा है कि जब तक तुम्हें आराम नहीं मिल जाता तबीयत में तुम फुल रेस्ट करो। लेकिन आप और मुझे तो आदत है, पहले भी मैं बनाता था, जब से तुम आई हो तब से तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी थी। पर चलो कोई बात नहीं, आदत बिगाड़ी है पर खाना बनाना नहीं भूला अब तक। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? क्या मन है वही बनाता हूँ मैं आज। सौरभ ने उसके गालों को हल्के से सहला के कहा। मैं? क्या मतलब? मेघा को समझ नहीं आया। जिस तरीके से तुमने उस दिन मुझसे पूछा था कि मुझे क्या पसंद है, और तुमने पूरे मन से मेरे लिए खाना बनाया था, उसी तरीके से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेघू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है बताओ, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा, जिससे कि तुम अच्छे से पेट भर के खाओ। लेकिन और अब से तुम्हारी पसंद का ही खाना बनेगा घर में, जिससे तुम ढंग से खाना खाओ। सौरभ बोला तो मेघना ने नजरें झुका ली। बोलो भी, अब तुम बताओ या फिर मैं मम्मी को कॉल करके पूछूं तुम्हारी पसंद, क्योंकि अब बहुत हो गई तुम्हारी मनमर्जी। मैं बहुत दिनों से शांति से देख रहा था कि तुम अपने आप से कोशिश करो नॉर्मल होने की, यहाँ पर ढलने की, पर तुम अगर जिद्दी हो तो थोड़ा जिद्दी मैं भी हूँ। अब तुम्हें नॉर्मल करने के दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे मुझे, और उसकी शुरुआत आज से और अभी से हो रही है। सौरभ ने कहा तो मेघना की आंखें बड़ी हो गई। तो बताओ क्या खाने का मन है? कुछ भी खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह, तुम बता दो तो ठीक है, वरना मैं फिर मम्मी से पूछता हूँ तुम्हारी पसंद का खाना। आप मुझे डरा रहे हैं और ब्लैकमेल भी। मेघना अभी बोल ही रही थी कि सौरभ उसके एकदम करीब आ गया। डराया तो अब तक नहीं, और ब्लैकमेल करना मेरी आदत नहीं, बस प्यार से तुमसे पूछा है तो प्यार से जवाब दे दो मिश्राइन। सौरभ ने उसकी नोज पर टैप कर कहा। मेघना ने नज़र भर के सौरभ को देखा और फिर आंखें झुका ली। मैं सब कुछ खा लेती हूँ मिश्रा जी, सच कह रही हूँ, आप जो बनाएंगे मैं खा लूँगी। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मेरा मन है तुम्हारे लिए करने का, और अभी मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। घर में ही हूँ तो अपने हाथों से बनाकर तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। क्या पता खाना खाते खाते तुम्हें प्यार हो जाए मुझसे। जी, मेघना ने नासमझी से उसे देखा। वह कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये कहावत मेरे पर भी लागू हो जाए शायद।
और खाने के जरिए तुम्हारे पेट से होते हुए तुम्हारे दिल में जगह बना लूँ मैं। सौरभ ने हल्के से आई विंक कर मुस्कुराहट के साथ कहा तो ना चाहते हुए भी देखना मुस्कुरा उठी। मुझे ना पाव भाजी पसंद है मिश्रा जी। और सौरभ ने कहा, और राजमा चावल भी। और मैं सुन रहा हूँ बताते हैं चलो। और मुझे ना, मेघना बोलने लगी और सौरभ हल्की मुस्कान के साथ सुनने लगा। आज पहली बार मेघना इतना खुलकर सौरभ के सामने बोली थी। आज दोपहर के बाद जब मेघना ने दिल खोलकर अपनी बात कही, जी भर के रोई, उसके बाद से थोड़ा सा बदलाव उसमें आया था। और इस बात को सौरभ महसूस कर रहा था। वह सौरभ को अपनी पसंद की चीज़ें बता रही थी। बीच बीच में उसकी आंखें भर आ रही थी, जो इस बात का संकेत है कि उन चीज़ों के साथ और खाने के पकवानों के साथ उसकी और अभिषेक की कुछ यादें जुड़ी हुई है। सौरभ ने उसके हाथ थामकर हौले से दबाया और फिर उसके चेहरे से हाथ लगाया। सौरभ ने उसके हाथ थामकर हौले से दबाया और फिर उसके चेहरे से हाथ लगाया। जो भी दिल में जो दर्द हो वह निकाल दो तो दिल हल्का हो जाएगा मेघू को, और फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम अगर मुझसे और भी बातें शेयर करना चाहो तो तुम्हारे और अभिषेक के बारे में। जो इंसान चला गया उससे मुझे ना ही कोई प्रतिस्पर्धा है ना ही कोई जलन। और फिर वह मेरा खास दोस्त था, इतना खास कि उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता था। उसके लिए मैं कभी भी गलत सोच नहीं सकता। मेघना की आंखें भर आई। जानती हूँ आपसे कहना गलत होगा पर सच यही है मिश्रा जी, वो मेरा पहला प्यार थे, मेरी जिंदगी में आने वाले पहले पुरुष। और उस एक साल में पता ही नहीं चला कब उनसे इतनी मोहब्बत हो गई। मेघना के आंसू गालों पर आ गए। सॉरी मिश्रा जी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी आपको हर्ट किया, मेघना बोली और उठकर जाने लगी कि सौरभ ने उसकी बांह पकड़ वापस बिठा लिया। कहा ना तुमसे कि तुम अपने दिल की बात खुलकर मुझसे कह सकती हो। मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा और ना ही मैं हट हो रहा हूँ। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम ऐसी लड़की हो जो रिश्तों को इस कदर निभाती हो। सौरभ ने कहा तो मेघना ने भरी आंखों से उसे देखा। प्यार को बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत अब मैं भी समझता हूँ। तुम्हारी फीलिंग्स और अभिषेक के लिए तुम्हारे जज्बात प्योर है, क्योंकि अगर तुम्हारा प्यार अभिषेक है तो मेरा प्यार भी तो तुम हो ना। जिस तरीके से तुम अभिषेक को चाहती हो मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मेघना ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। हाँ मैं मानता हूँ कि अभिषेक का और तुम्हारा इंतजार लंबा नहीं था। तुम दोनों ने एक दूसरे को पाया, एक दूसरे को दिल से अपनाया और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। मुझे थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ेगा पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उस लंबे इंतजार के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि अभिषेक तुम्हारा पहला प्यार था। वह पहला प्यार था तो वह पहला प्यार रहे, मुझे उससे कोई जलन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है और ना ही कोई गलत भावना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा पहला प्यार था और तुम्हारा आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान का पहला प्यार जिंदगी भर साथ रहता है, तो कई बार पहले प्यार का साथ छूट जाता है, पर इंसान का आखिरी प्यार उसकी सांसों के चलने तक उसके साथ रहता है। और मैं बस तुम्हारा वह आखिरी प्यार बनना चाहता हूँ मेघू, और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा होगा। सौरभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो मेघना बस उसे देखती रही। चलो अब तुम आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हें जूस बनाकर देता हूँ। डिनर बना लूँ फिर हमें बाहर चलना है। बाहर क्यों? उद्धरण चिन्ह, मैंने पता किया है यही पास में ही एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी। उन दोनों के पास चलकर भी तुम्हारे लिए मेडिसिन लूंगा। लेकिन एक साथ, मेघना ने कहा, एक साथ दवाएं ली जा सकती हैं, मैं पता कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो और तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसलिए उन दोनों से भी एक बार बात कर लूं तो फिर उसके हिसाब से आगे का देखेंगे। सौरभ बोला और उठकर चला गया और किचन में जाकर मेघना की पसंद का डिनर बनाने लगा। मेघना वहां से उठकर हॉल में आ गई जहां से किचन दिख रहा था। वह बस सौरभ को देखे जा रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और ना ही दिल में कोई एहसास, पर आंखें थी कि आज सौरभ पर टिकी हुई थी। जानती हूँ मिश्रा जी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत लकी हूँ मैं जो मेरे जीवन में आने वाले दो पुरुष इतने अच्छे रहे। अभिषेक जिन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया, प्यार का मतलब सिखाया, और आप हो जो मुझे वचन निभाना सिखा रहे हो, जो मुझे जिम्मेदारी निभाना सिखा रहे हो और शायद प्यार निभाना भी। आप बहुत अच्छे हैं मिश्रा जी, किसी भी लड़की के ख्वाबों के राजकुमार जैसे, बस मैं ही कुछ बेड़ियों में जकड़ी हुई हूँ। मेघना खुद से बोली कि तभी सौरभ ने पलट कर देखा। मेघना को खुद की तरफ देखते हुए पाकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई तो वही अपनी चोरी पकड़ी जाने से मेघना ने एकदम से नज़र झुका ली। नज़र झुकाने की जरूरत नहीं है मिश्राइन, तुम्हारा ही मिश्रा हूं मैं। जितना मर्जी हो मुझे देख सकती हो, सामने से नहीं तो पीछे से, और छुपकर देखने का अधिकार तो तुम्हारे पास है ही ना। सौरभ ने कहा तो मेघना की आंखें बड़ी हो गई। आपको गलत लग रहा है मिश्रा जी, मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो ये देख रही थी कि आप कितने अच्छे से काम करते हो।
मेघना ने बात पलटकर कहा तो सौरभ उसके पास आकर खड़ा हो गया। जानता हूँ बहुत स्मार्ट हो, बहुत होशियार हो, पर इतनी भी नहीं कि मिश्रा जी को बेवकूफ़ बना लो। देखो देखो, हक है तुम्हारा एंड आई लाइक इट, सौरभ ने कहा और झुककर उसके माथे पर किस किया। मेघना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सौरभ में भी आज उसे कुछ अलग बदलाव लग रहा था। अब तक सौरभ का व्यक्तित्व भी एकदम शांत और सादा लगता था, पर जब से उसकी तबीयत खराब हुई और उसने मेघना की बात सुनी, यानी कि आज दोपहर में जब उन दोनों के बीच बात हुई, तब से उसे सौरभ के व्यवहार में भी बदलाव दिखाई दे रहा था। और जो सच भी था, क्योंकि सौरभ समझ गया था कि मेघना को इस तरीके से छोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मेघना को एक बार खुद से संभलने के लिए वो छोड़ चुका था, पर अब वो समझ गया था कि उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा मेघना को नॉर्मल करने के लिए, और वह उस राह पर चल पड़ा था। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव। मेघना अपनी सोच में डूबी थी कि तभी सौरभ ने लाकर जूस का गिलास उसके सामने कर दिया। ये लो, अभी जूस पियो, फिर हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। डिनर वापस आकर करेंगे। पर मिश्रा जी अभी तो फ्रूट्स खाए थे, अब इतनी जल्दी जूस? मुझसे नहीं होगा, सब होगा तुमसे, कोशिश तो करो। सौरभ ने उसके हाथ में जूस थमा दिया। तो बेमन से ही सही, पर मेघना को जूस पीना पड़ा, क्योंकि सौरभ उसकी खोपड़ी पर खड़ा था नजर रखने के लिए। जूस का गिलास उसने सौरभ की तरफ बढ़ाया तो सौरभ के चेहरे पर विजयी मुस्कुराहट आ गई, तो वही मेघना का मुंह फूल गया। मन में जितनी गालियां देनी है मुझे दे सकती हो, बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, पर अब तुम्हें तुम्हारे हाल पर भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें ठीक होना ही होगा, और नॉर्मल भी, समझी तुम? सौरभ ने कहा और कपड़े चेंज करने चला गया। थोड़ी देर में वह मेघना को लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर और उसके बाद होम्योपैथिक फिजिशियन के पास गया। उन दोनों से सलाह और मेघना के हिसाब से टॉनिक और दवाएं लेकर घर वापस निकल दिए दोनों। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सौरभ ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। इतना कुछ करना जरूरी है क्या मिश्रा जी? डॉक्टर ने दवाई दी है ना, ठीक जाऊंगी। क्यों परेशान हो रहे हो आप इतना बेवजह ही? मेघना ने कहा तो सौरभ ने गाड़ी साइड में रोकी और उसका हाथ अपनी हथेली में थाम लिया। बेवजह कुछ भी नहीं है मेघू, और बेवजह कुछ भी होता भी नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ। नहीं देख सकता तुम्हें तकलीफ में, बस, और तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए जो बन पड़ेगा वह करूँगा। बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दो, मेरा साथ, ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। और बीमारी किसी बात का हल नहीं होती। लापरवाही कर और टेंशन लेकर अपना ख्याल न रखकर तुम ऑलरेडी बीमार हो चुकी हो। बस अब अपने आप को नॉर्मल करो, खुश रखो और जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करो। बाकी मैं तो हूँ ही ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, सौरभ ने कहा तो मेघना एक पल को उसकी आंखों में देखती रही, फिर पलके झुका के हाँ में गर्दन हिला दी। सौरभ ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। डिनर के बाद सौरभ ने मेघना को दवाई दे दी और दवाई के असर से जल्दी ही वो सो गई। सौरभ लैपटॉप अपना काम करने बैठ गया। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन मेघना की नींद खुली तो देखा कि सौरभ रेडी हो चुका है और किचन में कुछ कर रहा है। मेघना उठकर बैठी कि तभी सौरभ रूप में आया। गुड मॉर्निंग मेघू, फीलिंग गुड? गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, मेघना ने जवाब दिया। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट और दूध रेडी है। मेरा ब्रेकफास्ट मतलब? अरे हाई प्रोटीन रिच डाइट है तुम्हारी, बस वही बनाया है। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ टेबल पर, सौरभ ने कहा तो मेघना ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। सौरभ इस तरीके से उसका ख्याल रख रहा था कि पल पल मेघना को आश्चर्यचकित कर रहा था। मेघना हॉल में आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर सौरभ ने नाश्ता लगा दिया है, जिसमें सौरभ के लिए ब्रेड टोस्ट और जूस था और मेघना के लिए पनीर के पराठे और साथ में एक गिलास दूध रखा हुआ था। मैं दूध नहीं पीऊंगी मिश्रा जी, मेघना ने दूध को देखते हुए कहा। क्यों नहीं पियोगी? इस दूध को लेने के लिए 10 किलोमीटर गया हूं मैं सुबह उठकर, पीना तो तुम्हें पड़ेगा, सौरभ ने कहा तो मेघना की आंखें छोटी हो गई। 10 किलोमीटर क्यों? दूध तो हमारे घर भी आता है ना दूध वाला देने के लिए। हाँ, पर वह भैंस का दूध रहता है और कल आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें बकरी का दूध देना है। बकरी के दूध में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पता किया था। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से बकरी का दूध लेकर आया हूँ। अब रोज वहीं से लेकर आऊँगा। ज़्यादा नहीं पीना है, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास रात को बस, सौरभ ने कहा तो मेघना उसे आंखें फाड़कर देखने लगी। अब ऐसे क्यों देख रही हो? इतना भी कुछ अजीब नहीं बोला मैंने, पर बकरी का दूध लेने के लिए आप रोज 10 किलोमीटर जाओगे? हाँ तो क्या हो गया तुम्हारे लिए? क्या मैं 10 किलोमीटर नहीं जा सकता एक्स्ट्रा? ऑफिस भी तो जाता था ना रोज, ऑफिस की जगह दूध लेने चला जाया करूँगा, सौरभ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा तो मेघना ने गिलास उठाया और अपने मुंह की तरफ लेकर गई कि और वापस रख दिया। मिश्रा जी सच में ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूध वैसे ही नहीं पसंद और इस दूध में तो अजीब सी स्मेल है, कैसे पीऊँगी मैं इसको? जैसे सब पीते हैं।
नाक बंद करो और चुपचाप से गटक जाओ। मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। तुम्हें पीना है तो पीना है, दूध, समझ आया तुम्हें? सौरभ ने कहा। लेकिन मेघना बोली तो सौरभ ने वहां रखा चॉकलेट पाउडर उठाया और उस दूध में मिक्स कर दिया। अब तो टेस्टी भी हो गया और स्मेल भी नहीं आएगी। पी लो, बाकी हम सबको पता है बकरी का दूध थोड़ी स्मेल रखता है, पर वह फायदा भी तो करता है ना, इसलिए बिना किसी ना नुकुर के दूध फिनिश करो, और ये पराठे भी। इससे अच्छा तो बीमार ही नहीं पड़ती। आप तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे, ये तो पहले ही सोचना चाहिए था तुम्हें। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।